सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और एक सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए और आगे पूछे भी जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो इसका सही जवाब है सर की उपाधि को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग का युद्ध। और अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे और कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है कालिदास की रचना है। मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है मेरी सत्य की प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वह है यूरोप महाद्वीप। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप जो है वो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, के उद्गम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो सही जवाब है विष्णु अवतार के। जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य देवता है वो विष्णु के अवतार है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो इसका सही जवाब है कलिंग में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो इसका सही जवाब है सोमवंशी। लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंशी वंश ने कराया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वो चंदेल द्वारा। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो सही जवाब है पार्वती। देवी पार्वती को समर्पित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है कि कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो सही जवाब है वो है कांचीपुरम में। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो वो है अमृत सरोवर झील में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मियाँ मीर संत ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो मियाँ मीर संत ने रखी थी। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो उसे उन्हें नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी की उपाधि से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का। दांडी मार्च जो था वो 241 किलोमीटर का था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था।
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। अगला प्रश्न है भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन ने। भारत का जो पहला चुनाव आयोग है वो सुकुमार सेन ने संचालित किया था। अगला प्रश्न है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है .txt। नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .txt होता है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब। www का पूरा नाम है वर्ल्ड्स वाइड वेब। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000। परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है www का आविष्कार किसने किया? तो वो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था www का आविष्कार। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है MS एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है MS एक्सेल। अगला प्रश्न है कंट्रोल V का प्रयोग किस लिए होता है? तो वो होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस V जो है वो एक शॉर्टकट की है पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो वो है बीट। BIT बीट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है DNS का पूरा नाम क्या है? तो वह है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है ROM का पूरा नाम क्या है? तो वह है रीड ओनली मेमोरी। ROM का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो वो है हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इम्पोर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि ALU का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो CPU को कहा जाता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है CPU का, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। याद में से रख लेना है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है डायबिटीज़। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ नामक रोग होता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो है यकृत अंग जो है वो हमारे शरीर को यानी मानव शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी इज सनशाइन विटामिन। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब अगला प्रश्न है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य मानव शरीर का जो तापमान है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो सही जवाब है 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरिक्रोम की वजह से। मूत्र में पीला रंग जो है वो यूरिक्रोम की वजह से होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया। रक्त में हीमोग्लोबिन की वजह से हमें एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो सही जवाब है कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो खनिज है वो होता है कैल्शियम। अगला प्रश्न है गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो है HCG। गर्भावस्था जांच में HCG हार्मोन पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो वह स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो वो मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंगों की जो खोज है वो की थी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो उससे हम वायुदाब को मापते हैं। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं हम वायुदाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? तो वो रेडियो तरंगे प्रयोग होती है एमआरआई तकनीक में। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है मैरी क्यूरी। रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। इंपॉर्टेंट है, ये याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि मानव शरीर के जांग में पाई जाती है। फीमर हड्डी वो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो फैलता है एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया नामक जो रोग है वो फैलता है एनाफिलीज मच्छर से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, जिसे लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु पाया जाने वाला जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन में। बल को हम न्यूटन में मापते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल। अगला प्रश्न है, क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो वह है यीशु मसीहा को याद करते हैं। क्रिसमस पर लोग यीशु मसीहा को याद करते हैं। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो वह है बिहार राज्य में। छठ पूजा जो है वो प्रमुख रूप से मनाई जाने वाली पूजा है। अगला प्रश्न है, नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो वह उपवास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सही जवाब है तमिलनाडु का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वह है पंजाब राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है वो है लोहड़ी, जो कि धूमधाम से मनाई जाती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो सही जवाब है कृष्ण भगवान से। दही हांडी का संबंध है कृष्ण भगवान से। अगला प्रश्न है कि जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वह भगवान कृष्ण का जन्मदिन है जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है, ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है?
तो सही जवाब है बकरी ईद कहा जाता है। ईद अल अजहा को बकरी ईद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हिंदू धर्म का। दीपावली जो है वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वह है देवी दुर्गा की पूजा। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है नरक चतुर्दशी कहलाता है। दिवाली का दूसरा दिन जो है वो नरक चतुर्दशी कहलाता है। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है प्रकाश पर्व। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रामनवमी किस महीने में आती है? तो सही जवाब है चैत्र के महीने में। रामनवमी जो है वो चैत्र के महीने में आती है। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो सही जवाब है चैत्र माह में आती है हनुमान जयंती। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो सही जवाब है दिया जलाना। दिवाली में दिया जलाना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो सही जवाब है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वो है 25 दिसंबर को। हम हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो होती है सूर्य देव की आराधना के लिए। छठ पूजा जो है वो सूर्य देव की आराधना के लिए होती है। अगला प्रश्न है लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में लोहड़ी का जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वह है मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है रमजान का त्यौहार। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वह है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो सही जवाब है पंजाब राज्य में। बैसाखी का त्यौहार जो है वो पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो संबंधित है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है। नील कमल जो है वो धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वो उपन्यास है। राग दरबारी जो है वो एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नील कमल। इम्पॉर्टेंट है, ये याद में रख ले। नेक्स्ट है माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। माया पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है नवभारत के लेखक कौन है? तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। नवभारत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है हिंदी भाषा में लिखी गई थी। राग दरबारी जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका
सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है गुलाम किताब किसने लिखी है? तो वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। गुलाम किताब जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद है। गोदान पुस्तक के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो है बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वह है गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो है तमिलनाडु राज्य की। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है कि दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो सही जवाब है पंजाब राज्य की। दाल मखनी जो है वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो वह है तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है उड़ीसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है भगवान शिव के लिए। ओडिसी नृत्य जो है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो वो भरत ने लिखा था। भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र जो है वो भरत ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो सही जवाब है केरल राज्य का। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब है भरतनाट्यम। भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1853 में। 1853 में भारत में प्रथम रेल यात्रा हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह की थी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो हुआ था 1857 में। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न है किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जापान को। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगला किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो स्थित है जापान में। याद रखना है जापान में स्थित है माउंट फूजी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वह इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वह है कनाडा देश की। पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो देश है वो है कनाडा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो वह असम राज्य में। भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वह है सांभर झील है सबसे बड़ी नमक की झील सांभर झील। अगला प्रश्न है किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लाल भूमि। इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो वो रेसिंग से संबंधित है। फार्मूला 1 का जो संबंध है वो है रेसिंग से। अगला प्रश्न है बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। बल्लन डी और पुरस्कार जो है वो फुटबॉल के खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी हुई है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो वो मुक्केबाजी से संबंधित है। माइक टाइसन का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों के बाद में बदलती है? तो वह 2 अंक के बाद में बदलती है। टेबल टेनिस में जो सर्विस है वो 2 अंकों के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। डूरंड कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो वो शूटिंग में जीता। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक है वो शूटिंग में जीता था। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया? तो वो खेला गया 2008 में। आईपीएल का जो पहला सत्र है वो 2008 में खेला गया था। अब अगला प्रश्न है कि भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है राहुल द्रविड़ को जाना जाता है भारत की दीवार, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। वो क्रिकेट खेल खेलते थे। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है दुबई में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट को संचालन करता है। अगला प्रश्न है किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है बास्केटबॉल के खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद में रख लेना है, बास्केटबॉल है ड्रिबलिंग। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है साइना नेहवाल। याद में रख लेना है, बैडमिंटन खेल खेलती है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो है फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी के खेल से। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला प्रश्न है हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो दौड़ एथलीट्स है हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है दौड़ से, एथलीट्स से संबंधित है पीटी उषा का संबंध। अगला प्रश्न है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। विराट कोहली का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है। डेविस कप का जो संबंध है वो टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो हॉकी के। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड में खेला जाता है। टेनिस का जो विंबलडन है वो इंग्लैंड में खेला जाता है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो पेले का उपनाम है ब्लैक पैंथर। अगला प्रश्न है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था?
तो 1917 में शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन देश से। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद में आयोजित किए जाते हैं? तो वो हर 4 वर्ष के बाद में आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।